हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी है, उसके लिए नेसेसिटी किस किस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की है वो देखेंगे। देन सिलेबस देखेंगे, जो परीक्षा शुल्क है मतलब फ़ी कितना लग रहा है, और जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे होने चाहिए, और जो फॉर्म भरते समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बीएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है, किन किन सब्जेक्ट्स में होने चाहिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा है वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और योजना सहायक। ये दोनों जो हैं वो बहुत ही मतलब कि सिंपल, इसमें मतलब आप सिंपली किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएटेड हो तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप मैथ, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक इन चारों सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएटेड हो तो आप ये गणित, सांख्यिकी सहायक, अंकेक्षण और अंकेक्षण सहयोग समितियां जो सहकारिता विभाग का है और ये निदेशालय वित्त विभाग का है, ये दोनों आप भर सकते हो। कि इसके लिए आपका ये जो सब्जेक्ट मैंने बोला, मैथ, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्सिडरी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ में डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट आई है। तो इसका क्या है कि आप ग्रेजुएटेड तो हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, इट डजेंट मैटर, बट आपको PGDCA और BCA BSc IT होना अनिवार्य है। ओके, तो आपको इन सारी चीज़ों का एक ओवरऑल व्यू मिल गया कि इन पोस्ट के लिए कौन सा ग्रेजुएटेड कौन सा सब्जेक्ट से होना अनिवार्य है। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और योजना सहायक के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएटेड हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी सेम है, बट इसके लिए आपको PGDCA, BCA और BSSC IT इन तीनों में से कुछ भी आपके पास होना चाहिए डिग्री में। साथ में अंकेक्षण जो अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग का है और एक सहकारिता विभाग का है, और एक गणित सांख्यिकी सहायक है। इसके लिए आपको मैथ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स इन चारों में से किसी एक में ग्रेजुएटेड होना है। आप मतलब कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एज अ मेन सब्जेक्ट तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन आते हैं हम दूसरे पेज पे, परीक्षा शुल्क के ऊपर बात करेंगे। तो इसका मैंने दो पार्ट में इसको बाइफरकेट कर दिया है, एक मेल और एक फीमेल। अगर आप मेल हो, जनरल हो, EWS हो, EBC हो, अदर स्टेट से हो, अदर स्टेट में आप दोनों इंक्लूड कर लीजिए क्योंकि इन लोगों का आरक्षण नहीं मिलने वाला है। वैसे भी बिहार सरकार ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि अदर स्टेट से जो भी आएंगे उनको एज ए जनरल ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे आप मेल हो या फीमेल, तो उनको 540 रुपीज़ ही पेमेंट करना है। अब आते हैं फीमेल के ऊपर। फीमेल अगर जनरल, OBC, ST, जनरल OBC, EBC ये सबसे हैं तो उनको 135 रुपीज़ देना है। अब ST, SC, PWD और ये सब अगर आप हो, आप मेल फीमेल दोनों हो, फिर भी आपको 135 ही रुपीज़ देना पड़ेगा। तो मेनली दो ही प्रकार के पेमेंट है, एक 545 और एक 135। ओके, डन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट का। तो नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल दिया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति मतलब ST SC को जो है वो कास्ट और रेसिडेंशियल मुख्य परीक्षा के जो हमारा जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस का, उस समय उनको अपलोड करना होगा जाति प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र। साथ में OBC NCL का भी देख लेते हैं। तो OBC NCL का क्या है कि ये राजस्व अधिकारी या अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा इशू होना चाहिए। जो आप OBC बनवाओगे, OBC NCL बनवाओगे, तो उसमें RO मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी और अधिसूचित अंचल अधिकारी, इन दोनों में से किसी एक से अगर वो इशू होगा तो वो वैलिड होगा, मतलब मान्य होगा। देन हम देखते हैं जो विवाहित महिला है जिनकी शादी हो चुकी है तो उनका OBC NCL, साथ ही साथ जो निवास प्रमाण पत्र वो पिता के नाम से इशू होना चाहिए, ना कि उनके हस्बैंड के नेम से। ये चीज़ साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको आरक्षण, अगर पति के नाम से उनका वो सारे सर्टिफिकेट्स इशू हैं तो वो उनका आरक्षण मान्य नहीं होगा। ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट पे, कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स
चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि जो परीक्षा का जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 18 अगस्त से स्टार्ट होगी और 19 सितंबर तक चलने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, देखिए सबसे पहले तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। साथ ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम है तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। साथ में आप अगर एक पोस्ट के लिए, जो मैंने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बताया था, उसके लिए एक BCA वाली डिग्री, PGDCA वाली डिग्री चाहिए थी, तो उसका भी अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र चाहिए होगा अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। साथ ही स्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, मतलब आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए, क्रीमी लेयर से हो तो OBC वाली OBC NCL होनी चाहिए। अगर आप EWS से हो, आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हो तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके मतलब आप फ्रीडम फाइटर्स के आप रिलेटिव हो तो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही अगर आप PWD से आते हो, मतलब दिव्यांगता श्रेणी से, तो उसका भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप उम्र सीमा की छूट के लिए आप मतलब कर रहे हो या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो तो उसका भी आपके लिए, उसके लिए भी आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा सर्टिफिकेट का लिस्ट जो हमें फॉर्म भरते समय चाहिए होगा। तो आप इसको देख लेना, अगर नहीं हो तो आप बनवा लेना। जैसे रेसिडेंशियल ये सब तो बन जाएगी, बाकी तो आपके पास मैट्रिक सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें हैं तो सही है। अगर नहीं हो तो आप अपने कॉलेज और स्कूल से आप मंगवा लो, क्योंकि अभी समय है। देन देखना यह है कि जो आपके जो नाम है, आपके नाम हो गए, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखोगे। और जो जब भी फॉर्म भरोगे तो वहाँ लाइव फ़ोटो आएगी, अच्छी सी साफ़ सुथरी फ़ोटो वहाँ पे आपको लेनी है। तो ये था हमारा पूरा एक ओवरव्यू कि किन किन बातों का ख्याल रखना है फॉर्म भरते समय और क्या क्या है। और सबसे ज़रूरी बात, एक और चीज़ यहाँ मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये मेंशन कर दिया गया है कि सभी वांछित, आप इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा है, सभी वांछित प्रमाण पत्र। जब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स की बात मैंने करी है वो सारी आपके पास मौजूद होनी चाहिए जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो उस समय, ठीक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। ऐसा मैंने नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस दिन फॉर्म का जैसे 19 सितंबर लास्ट डेट है, उस समय तक आपके पास सारे फॉर्म मौजूद होने चाहिए। आपके पास OBC NCL हो चाहे जो कुछ भी हो, सारे फॉर्म मौजूद होने चाहिए, तभी सारे सर्टिफिकेट मौजूद होने चाहिए फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, तभी वो वैलिड होंगे, अन्यथा नहीं। आपकी जो भी आपका रिजर्वेशन है या फिर सब है उसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगी। देन बात करते हैं हम लोग सिलेबस के ऊपर और परीक्षा का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए जो भी है एग्ज़ाम, उसमें मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज आएगी और जनरल साइंस आएगी। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको कवर करने प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और एक गलती के लिए -1 मिलने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रखेगा। 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, ठीक। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी सेम सब्जेक्ट है, बस हिंदी एक आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा, हिंदी में आपको उसमें भी आपको पास होना है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस हो गया। हम लोगों ने पूरा पोस्ट को कवर किया, सिलेबस को कवर किया, देन हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स का देख लिया क्या है, और जो भी फ़ी लगने वाली है उसको देख लिया। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने पूरा BSSC सीजल नोटिफिकेशन का पूरा क्रक्स देख लिया है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसी लगे ये वीडियो ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।